13 मार्च 624 एडी जंग बद्र की दूसरी लड़ाई, जो कि नवोदित मुस्लिम और मक्का के कुरैशी कबीले के बीच में लड़ी गई। अगर देखें कि इसमें सेना कितनी थी, तो सारी सेना यानी कि दोनों ओर की सेना मिलाकर 1200 से 1300 तक ही सीमित होगी। इस युद्ध में विजय नवोदित मुसलमानों को मिली, जिसकी अगुवाई मोहम्मद कर रहे थे। इस लड़ाई के बाद 630 एडी में यानी कि 6 साल बाद मक्का में ये जो नवोदित मुस्लिम थे, इन सभी का प्रवेश हुआ। इसके बाद वहाँ पर सालों से चली आ रही संस्कृति और वहाँ के धार्मिक स्थल यानी कि मक्का के अंदर हुबल की मूर्ति को मिलाकर 360 मूर्तियाँ थी, जिन सबको मोहम्मद ने बाहर निकालकर फेंक दिया और कुछ को तोड़ दिया गया। फिर उस जगह को कपड़े से चौकोर करके इस तरह से लपेट दिया गया और इस घटना को जस्टिफाई करने के लिए पिछले 1400 से भी ज़्यादा सालों में इतनी कहानियाँ, इतने मनगढ़ंत किस्से और भी न जाने क्या क्या कसीदे जड़ दिए गए, जिससे कि आज का मुस्लिम अपनी पहचान और अपनी वास्तविक संस्कृति को ही भूल गया है। और अब मोहम्मद की इस नई संस्कृति, जिसे कि इस्लाम कहा गया है, इसे ही अपना कर बैठ गया है। उसे अपनी वास्तविक संस्कृति का पता ही नहीं, क्योंकि वो इतने सालों में धीरे धीरे इस नई संस्कृति को अपनाकर अपनी पुरानी संस्कृति को भूल गया। और अब आने वाली पीढ़ी को क्या पता कि उनकी पुरानी संस्कृति क्या थी। वैसे अगर देखा जाए तो यह पहली या आखिरी ऐसी घटना नहीं थी। जब हम अपने इतिहास को खंगालते हैं तो इस तरह की अनेकों घटनाएं सामने आ जाती हैं और फिर आने वाली पीढ़ियों पर ये संस्कृति, ये परंपरा थोप दी जाती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। इसी तरह की एक और घटना 8वीं सदी में भी घटी थी। ये दोनों ही घटना एक जैसी थी, मतलब कि एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर हावी होना और पहली संस्कृति को लुप्त कर देना। हुआ तो कुछ इसी तरह से ही, पर थोड़ा सा अंतर था। पहले तो मोहम्मद ने सभी मूर्तियों को फेंक दिया, तोड़ दिया, पर बाद में जो घटना घटी उसमें मूर्तियों को तो वैसे का वैसा ही रखा, लेकिन उसके अनुयायियों को ही उन स्थानों से दूर कर दिया गया जहाँ वो मूर्तियाँ स्थापित थी। उनके अनुयायियों को मूर्ति से दूर करके उनको अछूत बना दिया गया। ये षड्यंत्र इसलिए रचा गया कि कहीं वे अनुयायी आकर अपनी सभ्यता पहचान न लें, इसीलिए उन्हें मंदिर के बाहर ही रख दिया गया। मंदिर के अंदर आने का अधिकार तक उनसे छीन लिया गया, जिससे कि वे अपनी संस्कृति सभ्यता से दूर हो जाएं और ये सब अपनी मनमानी कर सकें। इसके बाद शुरू हुआ खेल इन मूर्तियों के साथ, क्योंकि पहले ये सभी मूर्तियाँ अनिश्वरवादी का प्रतीक थी, पर इन काल्पनिक कथाओं के कारण ये मूर्तियां ईश्वरवादी का प्रतीक बनकर रह गई। पुरातात्विक प्रमाणों से तो यह पूरी तरह से साबित हो चुका है कि आज जो हम ब्राह्मणी व्यवस्था देख रहे हैं, वो जो आज शैव, शाक्त, वैष्णव संस्कृति का हिस्सा हैं, तो ये जो सभी ब्राह्मणवादी पंथ के शैव, शाक्त, वैष्णव पंथ हैं, ये सभी किसी समय सम्यक संस्कृति का हिस्सा थे। 8वीं सदी के बाद लगातार ही, ये चाहे वो अंग्रेज का काल हो या कोई और, ये लगातार सम्यक संस्कृति को दबाने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। सम्यक संस्कृति के स्तूप और बौद्ध प्रतिमाओं का ब्राह्मणीकरण करके मंदिरों में बदलने का पूरा प्रयास किया गया, जिसमें कि ये सफल भी हुए हैं। पहले तो हम सभी को नहीं पता था कि हमारी संस्कृति, सभ्यता या फिर ये कहें कि हमारा अस्तित्व क्या था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था इन सब के बारे में। लेकिन आज पुरातत्व विभाग के कार्यों के कारण हम अपनी खोई हुई पुरानी सभ्यता, संस्कृति और अपने मूल अस्तित्व से पहचान कर रहे हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे भाषा विज्ञों द्वारा उन लिपियों को समझ भी पा रहे हैं, जो कि सम्राट अशोक द्वारा हर जगह देश के कोने कोने में अक्षर खुदवाए गए, जिस कारण आज हम बुद्ध को पहचान रहे हैं, सम्राट अशोक को पहचान रहे हैं। वरना तो ये कहानी के तौर पर स्कूलों के सिलेबस में बंद हो गए थे। इनकी बच्चों के दिलो दिमाग में छवि बस यही थी कि ये हमारी किताब की कहानी के किरदार हैं और कुछ नहीं। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। आज हम अपनी पुरानी सभ्यता से, संस्कृति से, अपने मूल अस्तित्व से रूबरू हो रहे हैं। तो चलिए पहले हम बुद्ध की मूर्तियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो हमें जो बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं वो 2 तरह की होती हैं। पहली तरह की जो मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं, उन मूर्तियों में बुद्ध के दोनों हाथ और उंगलियां किसी खास पोजीशन में मिलती हैं, जैसे कि धम्म चक्र मुद्रा, जो कि हमें सारनाथ में देखने को मिलता है। दूसरा है ध्यान मुद्रा। तीसरी मुद्रा है भूमि स्पर्श मुद्रा। चौथी मुद्रा है वर्धा मुद्रा
पांचवी है करना मुद्रा, छठी मुद्रा है वज्रा मुद्रा, सातवीं मुद्रा है वितर्का मुद्रा, आठवीं है अभया मुद्रा, नौवीं है उत्तर बोधि मुद्रा, 10वीं है अंजलि मुद्रा। तो जो ये अंतिम वाली अंजलि मुद्रा है, इसका प्रयोग हम आज भी अभिवादन के लिए करते हुए देखते हैं। तो ये थी पहली तरह की मूर्तियाँ। इसके अलावा हम बुद्ध की दूसरी तरह की मूर्तियाँ भी देखते हैं। उन्हें अवलोकितेश्वर बुद्ध कहा जाता है। उसमें हम देखते हैं तो पाते हैं कि उन मूर्तियों में हमें कई सिर देखने को मिल जाते हैं। सिर के ऊपर सिर भी देखने को मिल जाता है। तो कभी गोलाकार शेप में बने 3, 4 या 5 सिर देखने को मिल जाते हैं। और ये कुछ और नहीं है, बस एक सांकेतिक दृश्य हुआ करता था और ये दिखाने और समझाने की कोशिश की जाती थी कि अगर कोई बुद्ध के समान प्रतिभाशाली है तो उनकी मूर्तियां इस तरह के रूप में दिखाई जाती थी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता था कि इनके इतने सिर होते थे। और उत्खनन विभाग और यूनेस्को सहित विश्व के सभी इतिहासकार इस पर पूरी तरह से एकमत हैं कि भारत में 8वीं सदी से पहले सिर्फ और सिर्फ बौद्ध और जैनों की प्रतिमाएं देखने को मिलती थी। और अगर बुद्ध की बात करें तो बुद्ध के साथ साथ अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियां भी देखने को मिलती थी। और इसी जगह ब्राह्मणों के देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की बात करें तो ये 8वीं से 10वीं सदी के बाद आए। अगर नहीं यकीन होता तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से शैव, शाक्त और वैष्णव पंथों ने इस पर कब्जा किया। सबसे पहले हम बात करते हैं केदारनाथ मंदिर की। इस मंदिर के बारे में ये गलत बातें फैलाई गई हैं कि महाभारत के पांडवों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो यहीं पर वैदिक मत वालों की ये मान्यता है कि त्रिलोकीनाथ स्वयं इस जगह पर प्रकट हुए थे। तो यहीं पर आदि शंकर, जिन्हें कि शंकराचार्य भी कहा जाता है, तो इनके अनुयायियों का ये मत है कि इस केदारनाथ मंदिर को स्वयं आदि शंकर ने स्थापित किया था। तो अब ये आप स्वयं सोचें कि कौन सा सच असल में सच है। अब केदारनाथ की तो बात हो गई, अब हम बात करेंगे इन सब बातों की सच्चाई के बारे में। तो पहला प्रमाण है कि ग्वालियर के उत्खनन में एक अभिलेख मिला है जो कि मालवा के राजा भोज के द्वारा लिखित है। इस शिलालेख पर स्पष्ट और साफ तौर पर लिखा हुआ पाया गया है कि राजा भोज ने अपने शासन काल में 1134 से 1157 विक्रम संवत में इस केदारनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करवाया। इसको आप एपिग्राफिक इंडिया वॉल्यूम 1 में साफ तौर पर देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे दूसरे प्रमाण के बारे में। तो जो केदारनाथ मंदिर की मूल संरचना है उसकी सीढ़ी पर ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलता है और इसकी भाषा पाली है। इतना तो आप भी जानते हैं कि ब्राह्मी लिपि बौद्ध सम्राटों में पाई जाती थी। तो अब बारी आती है तीसरे प्रमाण के बारे में। तो केदारनाथ मंदिर के पीछे आदि शंकर की समाधि है। उस समाधि के ऊपर एक मूर्ति स्थापित है। अगर आप उस मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि वो मूर्ति किसी और की नहीं बल्कि वो मूर्ति भगवान बुद्ध की है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये मूर्ति बुद्ध की ही मूर्ति क्यों, तो जब आप मूर्ति को गौर से देखेंगे तब आपको दिखाई देगा कि मूर्ति जिस अवस्था में बैठी है वो वितर्क मुद्रा है और ये मुद्रा बुद्ध की मूर्तियों में ही देखने को मिलती है। एक खास बात और भी है कि इस मंदिर का पुजारी हमेशा केरल का जंगम ब्राह्मण ही होता है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब सब कुछ बुद्ध का है तो ये शैवपंथी कब से यहाँ पर कब्जा करके बैठे हैं। इस बात को साबित करने के लिए एक प्रमाण की आवश्यकता होगी। तो जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है वैसे ही इस मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और फिर अप्रैल के महीने में ये दरवाजे खोले जाते हैं और नवंबर से अप्रैल के बीच इस मूर्ति की स्थापित मूर्ति को नीचे ले जाकर उखी मठ में स्थापित कर दिया जाता है। और अगर आप इस मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये 5 मुख वाली पंचमुखी यानी कि अवलोकितेश्वर की मूर्ति है, यानी कि ये बुद्ध की अवलोकितेश्वर मूर्ति ही है। इसी तरह से नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर जो कि इसी तरह शैव पंथ का ही है। तो यहाँ पर जो मंदिर का नाम है पशुपतिनाथ, जो कि बौद्ध संस्कृति में ही इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है जिसका कि अर्थ होता है पशु जैसी सभी प्रवृत्तियों पर विजय। आप जब किसी दूसरे की सभ्यता संस्कृति पर कब्जा करके उसको अपना लेते हैं तो समझ नहीं आता कि क्या करें। अंत में 2 रास्ते ही निकल कर आते हैं। एक तो ये
कि आप उस सभ्यता संस्कृति से बिल्कुल उल्टा करेंगे, या फिर दूसरा ये कि आप उस सभ्यता संस्कृति का उपहास यानी कि मजाक उड़ाएंगे। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस मंदिर के बाहरी आवरण पर जो आकृति बना दी गई है वो पशु आवृत्ति के अनुसार कर दी गई है, और यह चित्र सिर्फ पशु वृत्ति को ही नहीं दिखाता, बल्कि यह शैव मत में पाई जाने वाली देवदासी प्रथा की शुरुआत थी। पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर जो मूर्ति स्थापित है, आप अगर उसे ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ इस मूर्ति में गौतम बुद्ध की सात्विक आवृत्ति को दिखाया गया है, और इसे स्थापित करने वाले वज्रयानी अनुयायी थे। इस मूर्ति में गौतम बुद्ध के 4 मुख दिखाए गए हैं, क्योंकि ये देखने से साफ पता चलता है कि ये मूर्ति बुद्ध की है। तो यही कारण है कि वहाँ के पुजारियों ने इसे पारस पत्थर कहा है, और पारस पत्थर होने के कारण सभी को उससे दूर रखा जाता है। इसी के साथ ये भी प्रचारित किया जाता है कि ये महाभारत काल से स्थापित है। इस मंदिर में 5 पुजारी होते हैं, 4 कहीं के भी और कोई भी ब्राह्मण हो, लेकिन जो मुख्य पुजारी है वो दक्षिण भारत का ही ब्राह्मण हो सकता है, और जो शंकराचार्य थे वो भी दक्षिण भारत के ही ब्राह्मण थे। मध्यकाल में 15वीं से 16वीं शताब्दी में राजा प्रताप मल्ल और भूपेंद्र मल्ल ने इस मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था, और वो भी पूरे नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बाहरी भागों का। तो अब हम एक और पशुपतिनाथ मंदिर की बात करते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। मध्य प्रदेश के सिवनी नदी के तट पर एक पूरा शहर बसा है जिसका नाम मंदसौर है। वहाँ रहने वाले स्थानीय लोग बताते हैं कि उदा नाम का एक धोबी वहीं सिवनी नदी में कपड़े धो रहा था। इस घटना को वहाँ के लोग 1940 की बताते हैं। वो एक शिला पर कपड़े धो रहा था, तो जैसे जैसे वहाँ का पानी कम होता गया तो वो मूर्ति निकलकर सामने आ गई, जिसके बाद वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ में कुछ एक मनुवादी भी थे। उन्होंने अपनी चतुराई दिखाई और उस मूर्ति को ले जाकर पशुपतिनाथ मंदिर में स्थापित कर दिया। दिए गए चित्र में आप देख रहे हैं, इस मूर्ति में जरा गौर कीजिए। इतना तो आप भी समझ गए होंगे, इसकी ऊंचाई 7.5 फीट की है और ये 8 मुख की आकृति वाली मूर्ति है। जी हाँ, ये मूर्ति है हमारे मार्गदाता बुद्ध की। इस तरह से ये बुद्ध की हर मूर्ति पर कब्जा करके उसमें शैववाद की मोहर लगा देते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लिलोटीनाथ मंदिर की। तो ये मंदिर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर शारदा नगर पर स्थित है। इस मंदिर की बाहरी संरचना का निर्माण अंग्रेजों के काल में वहां के स्थानीय जमींदारों ने करवाया था। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। अंग्रेजों के काल में कुछ लोग जमीन की खुदाई कर रहे थे कि वहां से एक गोलाकार पत्थर निकल आया और इस पत्थर पर किसी की आकृति बनी हुई थी। बस फिर क्या था, एक बार और कुछ मनुवादियों ने इसे महाभारत कालीन बताते हुए साक्षात शिव की मूर्ति बता दी। पर यह क्या है आप खुद ही देख सकते हैं। अब बारी आती है इटखोरी की, जो कि शैववादी मंदिर है। ये झारखंड के महाने नदी और बक्सर नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ भी उत्खनन में काफ़ी मात्रा में बुद्ध अवशेष मिले हैं। तो जैसा हर जगह हुआ उसी तरह यहाँ भी शैव पंथियों ने अपना कब्जा जमा लिया और इसे शिवलिंग का नाम दे दिया। अब इतने सबूत देखने के बाद आप इतने समझदार तो हो ही गए होंगे कि इस तरह की मूर्तियों को पहचान सकें। तो यहाँ पर हम सिर्फ शैव पंथियों के शिवलिंगों को ही दिखाना चाहेंगे और फैसला आप करें कि क्या शिवलिंग या किसी भी लिंग के मुंह होता है। अब बात करते हैं बैजनाथ, जिसे कि देवघर भी कहते हैं, उसी देवघर के शिव मंदिर की। तो इस मंदिर के बीच में शिवलिंग स्थापित है और इसी शिवलिंग में दाहिनी ओर सटी हुई काल भैरव की मूर्ति स्थापित है। वहां पर असंख्य श्रद्धालु जाते हैं दर्शन के लिए, पर आज तक किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये काल भैरव नहीं बल्कि बुद्ध की मूर्ति है। किस तरह के लोग हैं और किस तरह से उनकी मानसिकता है, जो सब कुछ सामने होते हुए देखकर भी कोई कुछ नहीं बोलता, बल्कि उन्हीं के साथ अंधविश्वास में उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ये मूर्ति भूमि स्पर्श मुद्रा में काले रंग की चमकदार मूर्ति है, जो कि मथुरा कला को प्रदर्शित करती है। इसी के साथ इस मुख्य शिवलिंग के बाईं ओर एक मंदिर है। इस मंदिर में एक मूर्ति स्थापित है जिसे कि आनंद भैरव के नाम से पहचानते हैं। जब इसे आप भी ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये कोई आनंद भैरव नहीं बल्कि अवलोकितेश्वर बुद्ध हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति का प्रतीक एक हाथ में वज्र लिया हुआ है और ये मनुवादी लोग इसे आनंद भैरव के नाम से पूज रहे हैं।
तो यहाँ भी आप इन मनुवादियों की धूर्तता देख सकते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से बुद्ध की मूर्तियों को शिवलिंग बनाकर प्रदर्शित किया है। इस तरह की एक वीडियो इसी चैनल पर वीडियो नंबर 190 है। इसी तरह से और भी वीडियो इसी चैनल पर हैं। आप वीडियो नंबर 217, 219, 220, 221, 227 और 223 जिसमें कि आप देख पाएंगे कि किस किस तरह से बुद्ध की मूर्तियों का ब्राह्मणीकरण करके उसे किस तरह से ब्राह्मणवाद से जोड़ दिया गया और फिर इस तरह उन मूर्तियों पर ब्राह्मणों का कब्जा हो जाता है। जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।